सत्संग गुरुजी का है, गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। जब गुरुजी चाहते हैं तभी शुरू होता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, जो गुरुजी चाहते हैं वो ही गुरुजी बुलवाते हैं। ये सब गुरुजी की, क्योंकि ये गुरुजी के सत्संग है, हमारा सत्संग नहीं है। हम सोचते हैं हमारा सत्संग है, पर ये सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है जो हम सब शेयर कर पा रहे हैं, वो भी उनकी कृपा है। तो उसके लिए भी गुरुजी शुक्राना है। जो आपने बोल मुंह में डाले हैं, जो विचार डाले हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। हमारे विचार शुद्ध हों गुरुजी, हमारे बोल शुद्ध हों, हमारी वाणी में, विचारों में, सब में शुद्धता देना प्रभु। बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुजी की कृपा तो पता नहीं कितने जन्मों से है, ये तो हम नहीं जानते। गुरुजी हमें कैसे कब ब्लेस करते हैं वो भी नहीं जानते। हम सिर्फ मॉर्टल बीइंग्स ये जानते हैं कि कब फिज़िकली हम कब गुरुजी से जाके मिले, और फिज़िकली हमारे, क्योंकि हम पूरी हमारी जर्नी जो है, ह्यूमन जर्नी को सब फिज़िकल चीज़ों से ही, फिज़िकल एट्रीब्यूट से ही जानते हैं। तो मैं ये जानती हूँ कि मेरी सिस्टर हैं मंजूपाल आंटी, वो गुरुजी से फ़िज़िकली 2001 में जुड़ गई थी। और गुरुजी कहते हैं ना, जदों फैमिली का एक बंदा भी आ जाता है तो मैं पूरी फैमिली नू ब्लेस करता। तो ब्लेसिंग तो पहले से थी, पर जब हमें पता चलना शुरू हुआ उसके बाद से कितनी ब्लेसिंग्स यहाँ पे। मैं और मेरे से मंजू आंटी सबसे बड़ी सिस्टर हैं और मैं सबसे छोटी हूँ, और बीच में एक और हमारी सिस्टर हैं सुमन आंटी। तो हम सुमन आंटी और मैं शिकागो में थे, और सुमन आंटी हमें गुरुजी ने इतना ब्लेस किया यहाँ पे। सुमन आंटी इतनी बीमार हो गई थी कि उनको हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ा था। उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। डिप्रेशन वाज वन ऑफ दैट, मेजर डिप्रेशन हो गया था। और उनको डिप्रेशन भी उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के कारण हुआ था। क्रोन्स हो गई थी, जो कि मेजर इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम है। तो हम बहुत परेशान थे, बिकॉज़ हम दोनों ही थे, और मेरे बच्चे भी छोटे थे बहुत उस समय। और उनका बेटा उस समय दिल्ली में था, और वो गुरुजी के पास जाता था, और गुरुजी से उसने प्रेयर की कि मेरी मम्मी को ठीक कर दो। और गुरुजी ने उसकी प्रेयर वहाँ सुनी और उसको कहा, जा दफ़ा हो जा, तेरी माँ नू ठीक किया। और उसको बड़े बड़े लड्डू खिलाए जो गुरुजी खिलाते थे। 4 लड्डुओं का एक लड्डू जो होता था, 2 बड़े बड़े लड्डू खिलाए। और यहाँ पे जब शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड एंड देन उनकी बायोप्सी सब हो के उन्होंने कहा था क्रोन्स है, ये सारी उम्र आपको ये दवाई खानी पड़ेगी, सारी उम्र डिप्रेशन की दवाइयाँ खानी पड़ेगी, आप कभी ठीक नहीं हो सकते। मतलब ये है कि काम चलाओ, आपका काम चलेगा। और 6 महीने बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। और उनकी जब बायोप्सी दोबारा हुई तो डॉक्टर्स ने कहा, पहली बायोप्सी कहाँ हुई थी? तो हमने कहा आपके ही हॉस्पिटल में हुई थी, यहीं इसी हॉस्पिटल में, और इसी डॉक्टर ने। तो उसने रिज़ल्ट देखे और वो हैरान हो गया कि ये क्रोन्स डिज़ीज़ जो कभी ठीक नहीं होती, ये तो क्रोन्स है ही नहीं। बोलते हमने डायग्नोज गलत किया था। तो उनको क्या पता था कि वो तो सिर्फ डायग्नोज करने वाले हैं, जो मेन जो भगवान हमारे बैठे हैं उन्होंने पहले ही ब्लेस करके उनको ठीक कर दिया। और कभी उनको क्रोन्स की दवाई नहीं खानी पड़ी, उनका डिप्रेशन दूर हो गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो उनका बेटा जब यहाँ पे पहुँचा यूएस में, तो उसने धीरे धीरे उनको सब बताया। वो हमको बताता रहता था थोड़ा बहुत गुरुजी के बारे में, पर फिर भी हम वही अपनी छोटी बुद्धि के हम सोचते थे नहीं, डॉक्टर्स ने गलत डायग्नोज किया होगा। उस समय ये दिमाग में भी नहीं आता था कि कोई इंडिया में बैठ के कैसे ऐसे ब्लेस कर सकता है और यहाँ पे कोई कैसे ठीक हो सकता है, क्योंकि हम तो सोचते हैं हमारा बहुत साइंटिफिक माइंड है, हम तो ये तो सब हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सुन के फिर भी दिमाग अपना ही चलाते रहे। और फिर 2006 में मैं इंडिया आई।
तो मेरी सिस्टर पॉल आंटी ने कहा जब मैं वापस जाने वाली थी कि चल गुरुजी से, और कुछ ऐसा वो नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी के पास इस कारण से गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि चल गुरुजी के पास ब्लेसिंग लेने चल, मैं तेरे को ले जाना चाहती हूँ। एंड आई थिंक उनके माइंड में शायद कुछ रहा होगा, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, तो शी वांटेड कि गुरुजी इसे ब्लेस कर देंगे तो एक बेटा हो जाएगा। तो मेरे को ये बात कुछ पता नहीं थी, तो मैंने उसको मना नहीं कर सकी, क्योंकि ऑल्दो बहुत बिजी था और छोटा सा मेरा ट्रिप था, और बच्चों के साथ मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे, और वो गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाए अभी भी नहीं हो पाए। वो भी गुरुजी की मर्ज़ी है, किसको फैमिली में कनेक्ट करना है, किस सोल से उनका कनेक्शन है, वो गुरुजी जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी के पास मैं चाहती हूँ कि तू ब्लेसिंग लेने के लिए चल। एंड आई सेड ओके, बिकॉज पॉल आंटी इज़ लाइक मोर देन माई सिस्टर, शी इज़ लाइक माई मदर। तो मैंने कहा कि ओके, आई विल कम विद यू, बट माई अंकल रिफ्यूज़ एज़ यूजुअल। और हम लोग मैं, मेरी सिस्टर और मेरी नीस गए। एंड मेरी सिस्टर ने कहा, रास्ते में मुझे बोला कि गुरुजी, तूने देखा ना कि गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया था वहाँ पे बैठे हुए। तो फिर भी मेरे को वो स्ट्राइक नहीं किया। मैंने कहा कि वो तो डॉक्टर्स ने गलत डायग्नोस किया था। देन शी वाज टेलिंग मी कि ऐसे नहीं होता है, गुरुजी भगवान है, गुरुजी कहीं भी बैठे किसी को भी ब्लेस कर सकते हैं। तो तू उनसे ब्लेसिंग्स मांगना और बस उनसे कनेक्ट होना, और किसी से कुछ कनेक्शन नहीं, वहाँ पे जाके किसी को इधर उधर नहीं देखना। और चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद जो आएगा वो पूरा खाना है, पूरा ख़त्म करना है, एंड दैट्स अबाउट इट। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, जैसे गुरुजी कहते थे ना कि लेट अस ट्राई वाले लोग भी बहुत आते हैं, वो भी नहीं था दिमाग में, कुछ नहीं था, बस पर फेथ नहीं था, पर ठीक है, चली गई वहाँ पे। तो एम्पायर स्टेट पहुँचे, हम लोग देर से पहुँचे थे, तो उन्होंने हम तीनों को अलग अलग बिठा दिया, और मेरे को पता नहीं था मेरी सिस्टर और नीस कहाँ पे हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, वहाँ के सब एक ही संगत है, एक ही परिवार है, तुम्हारा परिवार कुछ नहीं है, पर तब वो भी नहीं पता था। तो बस बैठी रही। गुरुजी बैठे थे अपने सिंहासन पे ऑलरेडी उस समय, क्योंकि हम देर से पहुँचे थे। गुरुजी को देखती रही, सारा समय गुरुजी को देखती रही, पर फिर भी वो फेथ नहीं आया। बस ये सोचती रही कि गुरुजी आपको कैसे पता, इतने लोग हैं कि मैं भी आई हूँ आपसे मिलने के लिए। वो मैं जो हमारी होती है ना, वो गुरुजी ख़त्म कर सकते हैं, हमारे अपने आप में नहीं है कि हम अपनी मैं ख़त्म कर सकें। तो लंगर प्रसाद, पहले चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद पूरा ले लिया। लंगर प्रसाद आया, लंगर प्रसाद पूरा ले लिया। बहुत मिर्च वाला था उस दिन लंगर, और ये भी नहीं पता था कि जब बाद में पता चला, जब बहुत मिर्च होती है तो वो भी गुरुजी की एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स होती हैं। गुरुजी के ब्लेस करने के अपने तरीके हैं जो हमें नहीं पता। तो और वही छोटी बुद्धि गुरुजी को देख के यही सोचती रही। उसके बाद अनाउंसमेंट हुई, जब हो गया, फिर गुरुजी बाद में कैबिनेट पे बैठते थे और आज्ञा लेनी होती थी, तो अनाउंसमेंट हुई कि आज संगत बहुत ज़्यादा है, और जो संगत देर से आई है वो पहले ही निकल जाएं, क्योंकि आज्ञा नहीं लें गुरुजी से, क्योंकि संगत आज ज़्यादा हो गई है। तो मैंने अपनी सिस्टर और नीस को ढूंढा और उनको बोला कि चलें अब हम बाहर, क्योंकि हम तो देर से आए हैं। तो वैसे ही आए भी इतनी दूर, और गुरुजी से मिलना भी नहीं हो पाया, ब्लेसिंग्स भी नहीं ली। तो माय सिस्टर सेड इवन अगर नहीं मिलना हो पाएगा तो भी गुरुजी को पता है कि तुम यहाँ आई हो, वो तो महाशिव हैं। तो वो जो बात कर रही थी, मुझे इतनी समझ भी नहीं आ रही थी उस समय कि वो क्या कह रही हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी अगर चाहेंगे तो तुम्हें ज़रूर उनका चरण स्पर्श करने का मौका मिलेगा। तुम और नीस, मेरी नीस जो है वो 9 में लग जाओ। और वो कहती मैं बाहर चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे को मैं तो आती रहती हूँ, मेन तो इम्पॉर्टेंट है कि तू गुरुजी से ब्लेसिंग ले। तो मैंने कहा कि ठीक है।
तो मैं और मेरी नीस लाइन में लग गए और लाइन बहुत लंबी थी और कोई चांस नहीं लग रहा था कि हमारे को गुरुजी से आज्ञा मिल पाएगी। पर जब गुरुजी की इच्छा होती है हमें तो पता नहीं होता, हम तो वही फिर छोटी छोटी सोच में पड़े रहते हैं क्योंकि छोटे छोटे इंसान हैं। तो गुरुजी के जब सेवादारों ने लाइन जो कट की तो मैं और मेरी नीस वर द लास्ट वंस हु गॉट टू गो टू गुरुजी एंड टुक हिज ब्लेसिंग्स। और मेरे को वो रियलाइज़ नहीं हुआ कि हाउ लकी आई वॉज। अब वो बाद में रियलाइज़ थोड़े टाइम बाद हुआ, उस समय नहीं हुआ कि मैं गुरुजी के पास गई, मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए और वो मोमेंट मैं हर पल जीती हूँ, हर समय वो याद करती हूँ। गुरुजी के चरण स्पर्श करके मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं यूएस से आई हूँ आपकी ब्लेसिंग्स लेने। एंड गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराए और वो भी मेरे को उस समय अच्छा नहीं लगा। मैं बाहर आके बोली अपनी सिस्टर को कि गुरुजी ने तो कुछ बोला ही नहीं। तो उसने कहा कि यही इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि तू उनके चरण स्पर्श कर पाई और उनसे ब्लेसिंग्स ले पाई। तो मैंने कहा ठीक है, इफ़ यू से सो, मतलब इफ़ यू से सो वाला वो दिमाग में था, मतलब उनको कुछ नहीं बोला पर अपने दिमाग में ये सोचा। और फिर 3-4 दिन बाद मैं शिकागो वापस आ गई। एंड फिर भी कोई वो नहीं कि कुछ फीलिंग नहीं कि हाउ लकी आई एम कि गुरुजी के पास जाने का मौका मिला। गुरुजी से एम्पायर स्टेट में इतने घंटे गुरुजी को निहारती रही, वहाँ बैठने का। अब वो बातें सोचती हूँ तो बस भाव विभोर हो जाती हूँ। तो एक हफ्ते के बाद गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और मेरे को तब ये भी नहीं पता था, कुछ नहीं पता था कि गुरुजी ड्रीम में आते तो वो ड्रीम नहीं होता, वो रियलिटी होती है, वो टेलीपैथी होती है। वो गुरुजी चाहते हैं तभी आ पाते हैं। एंड गुरुजी आए एंड जैसे मेरी सिस्टर ने कहा था कि ब्लेसिंग, तो गुरुजी ने कहा कि पंजाबी में बोला। मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी पंजाबी में बात करते थे सिर्फ, या करते हैं, करते नहीं थे, अभी भी करते हैं। तो गुरुजी ने कहा मांग ले जो मांगना है। एंड मैंने कहा गुरुजी मेरा डर निकाल दो। एंड सडनली बात, तो गुरुजी आए और गुरुजी ओपन जीप लेकर आए और संगत जी गुरुजी ने वो जीप खुद चलाई और मुझे जीप में बैठने को कहा और मैं जीप में बैठी और गुरुजी मुझे पहाड़ों में, खाइयों में, कहाँ कहाँ नहीं ले गए और पहाड़ की ऊंचाई पे ले जाते और एकदम कोने से ज़ोर से जीप मोड़ते और मैं बिल्कुल नहीं डरी। तो मैं सुबह उठी तो मैं सोचा कि ये बहुत अजीब सा सपना आया मुझे। तो मैंने सिस्टर को फ़ोन किया तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मुझे सपना आया है, पाल आंटी को बोला। तो वो बोलती हैं कि ये सपना नहीं है, गुरुजी जब आते हैं तो वो टेलीपैथिकली आते हैं। तो उसने कहा तुझे डर लगता था, तूने कभी बताया ही नहीं। मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं था कि मुझे जो मेरे मन में जो डर बैठे हुए थे। पर गुरुजी जैसे ही आए 1 मिनट में वही बात निकल गई कि गुरुजी मेरा डर निकाल दो। तो वो भी बहुत हैरान हो गई। तो मैंने कहा कि पर ऐसे लग रहा है कि बहुत लाइट सा लग रहा है कि मुझे कोई डर नहीं लग रहा, अब सारे डर निकल गए हैं। तो कहती कि पर कुछ और मांगना था, गुरुजी आए थे तो तूने ये मांगा। मैं फिर सोचने लगी हाँ गुरुजी आए थे और मैं कुछ और मांग सकती थी गुरुजी से, यही मांगा मैंने। आई थिंक शी मेंट कि बाद में उन्होंने मुझे बोला कि मैं तो चाहती थी कि तू काफ़ी समय के बाद उन्होंने बताया कि तू गुरुजी से बेटा मांगती। तो मैंने नेक्स्ट डे सोचा अब गुरुजी आएंगे ना तो गुरुजी से कुछ और मांगूंगी। एंड कभी तो आएंगे गुरुजी, ये सोच के सो गई। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, गुरुजी केम नेक्स्ट डे अगेन। उनकी जो कृपा गुरु, अभी सोचती हूँ तो बस, तो गुरुजी आए। इस बार गुरुजी जब आए तो गुरुजी ने कुछ बोला नहीं, बस वो अपने भव्य स्वरूप में आए। और मैं संगत, जैसे उस समय मुझे नहीं पता था कि गुरुजी की संगत इतनी बढ़ जाएगी बाद में। इतनी सारी भीड़ में मैं खड़ी थी, वो मुझे अब
अब पता चलता है कि वो हम सब थे, हम सब गुरुजी की संगत वहाँ खड़े थे और गुरुजी हम सबको ब्लेस कर रहे थे। छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे हम दोनों जैसे खड़े थे, जैसे गुरुजी कहते थे कि तू कहते हैं कि तुसी मैनू कीड़े मकोड़े वाकन दिखते हो, हम ऐसे खड़े हैं। और गुरुजी इतने भव्य स्वरूप में, एंड मैं गुरुजी इतने ज़ोर से मुस्कुराए एंड मैंने कहा गुरुजी छोटे से बोनी जैसे होते हो ना, गुरुजी मेरे से कल गलती हो गई, मुझे तो आप चाहिए। वो भी गुरुजी निकलवाते हैं हमारे मुंह से, जो गुरुजी ने हमें ब्लेस करना है। और गुरुजी इतने ज़ोर से मुस्कुराए और इतनी तेज़ी से चलने लगे। तो मुझे ये भी नहीं पता था गुरुजी कितना तेज़ तेज़ चलते थे। बाद में वो संगत के, जब मैंने पुरानी संगत के सत्संग सुने, तब पता चला कि गुरुजी कितनी तेज़ चलते थे। एंड द पीपल कुड नॉट कैच अप विद गुरुजी। हाउ कैन वी कैच अप विद भगवान? हम तो उनके पीछे पीछे ही रह सकते हैं। और मैं छोटी सी बोनी सी गुरुजी के पीछे पीछे भागने लगी। एंड वो दिन और आज का दिन, जब मैं सुबह उठी तो आई वॉज अ चेंज्ड पर्सन। मेरे को तब पता चला कि गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग दी है, कितना ब्लेस किया है, कि गुरुजी ने कैसे टेलीपैथिकली कनेक्ट किया है, क्योंकि मैं इतनी दूर रहती हूँ। और तब ये भी नहीं पता था कि गुरुजी इतनी जल्दी ये शरीर, ये चोला छोड़ने वाले हैं। तो मैं बहुत खुश रहने लगी और ये सोचने लगी कि अब जाऊंगी इंडिया तो गुरुजी से मिलूंगी। अब ये तो बिल्कुल डिफरेंट वो होगा जब मैं इंडिया जाऊंगी। और ऐसे मैं हर समय ये सोचने लगी। और उसके बाद थोड़े समय बाद मेरे ब्रदर इन लॉ, जो अंकल हैं, पाल आंटी के हस्बैंड, वो आए इंडिया से। गुरुजी चोले में ही थे, 2007 अर्ली की बात है। एंड गुरुजी ने उनका बहुत मन था कि यहाँ पे जो संगत है पूरे यूएस में, बहुत थोड़ी सी संगत थी उस समय यूएस में, कि उनके लिए कुछ गुरुजी से ब्लेस करा के लेके जाऊँ। तो वो गुरुजी से की चेन्स ब्लेस करा के लाए थे, जिसमें गुरुजी के स्वरूप थे। तो गुरुजी ने कहा था ये ले जाओ यूएस की संगत के लिए, सारे ले जाओ। बहुत सारे थे। वो अंकल चाहते थे कि थोड़े एम्पायर स्टेट में दे दें और थोड़े से यूएस ले जाएं, क्योंकि अंकल को पता था यूएस में ज़्यादा लोग नहीं हैं, ज़्यादा संगत नहीं है। पर गुरुजी ने कहा नहीं, ये सारे यूएस ले जाओ, जिसको मिलेगा उसका कल्याण हो जाएगा। और वो की चेन गुरुजी के आए यहाँ पे, और हमने धीरे धीरे वो किचन दे देकर सबको गुरुजी से कनेक्ट करना शुरू किया, गुरुजी का सत्संग शुरू किया। पहले कभी कभी मेरी सिस्टर ऐसे कोई ओकेजन पे कर लेती थी। सुमन आंटी जो हैं, जिनको गुरुजी ने ब्लेस किया और ठीक है वो अभी भी बिल्कुल। तो उन्होंने अपने घर पे सत्संग शुरू किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल मानते नहीं। तो मैं उनके घर हर महीने हम सत्संग करते थे। तो वो, मैं, मेरी नीस और मेरा नेफ्यू, बस हम 4 लोग। और कभी कभार हम सबको कहते थे गुरुजी का सत्संग है, आओ गुरुजी का सत्संग है आओ। तो 1-2 फ्रेंड्स भी हमारे जुड़ गए। पहले वो ऑब्लाइज करने के लिए आते थे, फिर वो जुड़ते गए, धीरे धीरे संगत जुड़ी और गुरुजी की ब्लेसिंग्स पड़ी। वो संगत गुरुजी ने जोड़ी। गुरुजी को पता है कि कैसे वो तो हर एक को किसी न किसी तरीके का मीडियम बनाते हैं। जैसे आज यहाँ पे ये गुरुजी नाल मोजा पेज मीडियम बना है, तो गुरुजी जो मोजा कराते हैं वो इस पेज पे नहीं, हर समय कराते हैं मोजा। तो वो गुरुजी का ही शुक्राना है कि कैसे किसको मीडियम बनाना है, किससे क्या सेवा लेनी है। गुरुजी किसी से सत्संग करा के, किसी से सुमिरन करा के, किसी से सेवा करा के, ऐसे हमारे कर्म कटा रहे हैं गुरुजी। शुक्राना। तो अब इतनी संगत है शिकागो में कि हफ्ते में, अब तो खैर वर्चुअल होते हैं, पर 3-3, 4-4 सत्संग एक हफ्ते में गुरुजी की होने लगे। गुरुजी की महिमा है ये, कि कैसे उन्होंने संगत जोड़ी। तो उसके बाद से तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी, मैं और मेरी सिस्टर यूजुअली होते थे सत्संग में, और मेरी नीस जो है वो सेवा
करती थी हमारी, लाइक वो चाय प्रसाद लाती थी हमारे लिए, हम ध्यान लगा के बैठे थे। तो मैं हमेशा अपनी नीस को कहती थी कि तेरे को गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, देख कैसे गुरुजी तेरे से सेवा लेते हैं। जो सेवा करने वाला होता है ना, उसको ब्लेसिंग्स वैसे भी समहाउ गुरुजी पता नहीं, मेरे दिमाग में ये था। और संगत जी, यू वोंट बिलीव, 9 महीने जब वो जैसे जैसे सेवा करती थी, उसके बाद जो उसके जो एजुकेशन, उसने बैचलर्स ख़त्म की, अपनी मास्टर्स ख़त्म की, और उसके जो शादी भी हुई वो अनबिलीवेबल तरीके से हुई, जो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। अब उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कभी वो कहूँगी अगर वो अपना सत्संग शेयर करेगी या मेरी सिस्टर, तो ये शेयर करना चाहती थी। मेरे नेफ्यू की भी शादी हुई, वो भी अपनी सिस्टर से कहूँगी कभी शेयर करेगी कैसे जो गुरुजी की थोड़ी सी संगत थी। 2008 में हुई मेरे नेफ्यू की शादी, पर उससे पहले जिससे वो शादी करना चाहता था, उसकी फ़ोटो पाल आंटी गुरुजी के पास लेके गई। गुरुजी ने कहा हाँ, गुरुजी ने वो अप्रूव की वो लड़की, पर गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद उसकी शादी हुई। एंड वो भी सारी संगत जो यहाँ थी वो आई। तो कैसे, और ऐसे लग रहा था पूरे समय उसकी शादी, सब बोल रहे थे कि ऐसे लग रहा है कि डिवाइन शादी है। पूरे समय ऐसे लग रहा था गुरुजी वहाँ पे मौजूद हैं शादी में। ऐसे बहुत कम शादियाँ मैंने देखी हैं। तो हर एक फिर एक मतलब गुरुजी यही नहीं, लाइफ भी कैसे देते हैं हर एक को। मेरे मम्मी पापा है, मैं जो अब 85 ईयर ओल्ड हैं, जब भी मैं इंडिया आती हूँ मैं सोचती हूँ कि अपने पेरेंट्स के लिए आती हूँ मेनली, वही मेन अट्रैक्शन है, और बड़ा मंदिर। तो गुरुजी से मिलने का और पेरेंट्स से मिलने का अट्रैक्शन होता है सबसे ज़्यादा। जैसे मैं हमेशा सोचती हूँ कि जो बड़ा मंदिर है वो मेरा बड़ा मायका है और मम्मी पापा का घर छोटा मायका है। तो आई थिंक 4 साल पहले की बात है, या तो मेरे को फिर से गुरुजी टेलीपैथिकली कई बार आए, पर इस बार जब टेलीपैथिकली आए तो बहुत अजीब सा था। ऐसे आए कि मैं सत्संग है किसी के यहाँ शिकागो में, और वो संगत के घर में गई नहीं थी कभी। वो बाद में मैंने देखा उस संगत का घर जो गुरुजी ने दिखाया, तो उसको भी ब्लेस किया, मुझे भी ब्लेस किया। गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, कैसे हर संगत को करते हैं, पर उनके अपने तरीके हैं जो हमको नहीं पता। तो मैं गुरुजी आए, मैं सत्संग में पहुंची और गुरुजी वहीं खड़े हैं। तो मैंने गुरुजी के कुछ जैसे ही मैं पहुंची, मैंने देखा गुरुजी खड़े हैं। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा आज लेट हो गई। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, बच्चों के साथ, और ये बहुत दूर, ये वो जो घर है संगत का, वो एक घंटे से भी ज़्यादा की ड्राइव है मेरे यहाँ से शिकागो में। तो गुरुजी ने, मैंने तो गुरुजी को कहा हाँ जी गुरुजी, आज देर हो गई बच्चों के साथ सब करते करते। And then I saw something which I could not tell anybody. So I saw Guruji throwing out somebody's testicles out the door. And मैं एकदम जैसे कहते हैं ना स्तब्ध रह गई। तो मैं अपनी सिस्टर पॉल आंटी को भी नहीं बोला। मैंने कहा कि that was such a weird telepathy कि मैं किसको क्या बोलूँ। मैंने को ऐसे लगा कि ये क्या गुरुजी दिखा रहे हैं। मैं तो ऐसे कभी किसी का गलत सोचा भी नहीं, कि फिर भी ऐसा क्या दिखाया गुरुजी ने। तो सोचती रही, 2-3 दिन काफ़ी परेशान रही। एंड 3 दिन बाद मम्मी पापा का इंडिया से फ़ोन आता है, एंड पापा सेड कि आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद प्रोस्टेट कैंसर। एंड वो बहुत परेशान थे क्योंकि उनका PSA लेवल बहुत हाई था, और डॉक्टर्स ने सर्जरी के लिए बोला था। एंड एट हिज एज 81 year old, it's not easy to go through any kind of surgery, क्योंकि हमने काफ़ी किस्से सुने थे, और रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ भी था। तो सडनली देन इट स्ट्रक मी कि गुरुजी ने तो इनको पहले ही ब्लेस कर दिया है। तो वो तब वही है ना कि हमें बात समझ में आती नहीं है, छोटी बुद्धि के हैं। स्पेशली मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी है, मुझे तो समझ में ही नहीं आती बात। गुरुजी आके समझाते हैं।
तो मैं पर बिल्कुल परेशान नहीं हुई, नहीं तो मैं इतनी दूर बैठ के बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैंने अपने पापा को कहा कि आपकी सर्जरी नहीं होगी, तो ही सेड ऐसे कैसे, एक डॉक्टर ने बोला, मैंने कहा आप सेकंड ओपिनियन लो, तो वो सेकंड ओपिनियन मैक्स में गए, देहरादून में भी मैक्स में गए, दूसरे डॉक्टर ने भी यही बोला कि सर्जरी तो करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत बड़ा हुआ है। तो देन सडनली ही टॉक टू माई अंकल, मेरे छोटे चाचा हैं, गॉड ब्लेस हिज सोल, ही इज़ नो मोर नाउ। तो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड एम्स में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं थे, तो वो पापा की सारी रिपोर्ट्स और पापा को लेके उनके पास गए एंड उन्होंने कहा कि आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू गो थ्रू एनी सर्जरी, आप ये इंजेक्शंस आए हैं, यू जस्ट हैव टू टेक दिस इंजेक्शंस एवरी 6 वीक्स एंड यू आर गोइंग टू बी फाइन। वो तो गुरुजी तो पहले ही ब्लेस कर चुके थे, तो गुरुजी कहते थे दवाई भी तां काम कर दिए जदों मैं ब्लेस करदा, तो वो दवाई भी तब काम करी एंड ही टुक दोज इंजेक्शंस फॉर 2 or 3 years आई थिंक एंड ही इज़ टोटली फाइन। गुरुजी ने उनको नई लाइफ दी एंड गुरुजी का शुक्राना है। गुरुजी कैसे किसको कब ब्लेस करते हैं, कैसे लाइफ देते हैं, वो गुरुजी ही जानते हैं, हम नहीं जानते। मेरी छोटी बेटी को गुरुजी ने लाइफ दी। वो एक बार आ रही थी किसी कॉन्सर्ट से वापस, नई नई उसने ड्राइविंग सीखी थी अपनी फ्रेंड के साथ, उसकी 2 फ्रेंड्स और थीं। गुरुजी कहते हैं ना अपने भक्तों के बचाने के लिए दूसरा किंदी किंदी लाइफ बचाना हम नहीं जानते। तो वो लोग आ रहे थे एंड आगे से एक पिकअप ट्रक, रात का समय था, 12 बजे का समय, उनका हेड ऑन कोलिजन होने वाला था एंड वो जब ड्राइव कर रही थी, मैं अपने छोटे से मंदिर में गुरुजी के साथ बैठी थी, क्योंकि होता है ना माँ को कि बच्चे रात को आ रहे हैं तो जब तक आ नहीं जाएं तो नींद नहीं आती। तो आई वॉज सिटिंग देयर विद गुरुजी एंड जस्ट उसने मुझे बता दिया था कि वो वापस आ रही है। तो जब वो आई तो मैंने उसको पूछा सब ठीक था, कॉन्सर्ट अच्छा था? उसने कहा हाँ। उसने रात को मुझे कुछ बताया नहीं, सुबह उठ के बताया कि रात को तो हमारा हेड ऑन कोलिजन होने वाला था पिकअप ट्रक के साथ, क्योंकि वो गलत लेन में हमारी लेन में आ रहा था। कहती मेरी फ्रेंड जो ड्राइव कर रही थी उसने तो स्टीयरिंग छोड़ दिया बिल्कुल। कहती है पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, उसके दिमाग में क्या आना था वो तो गुरुजी ने डाला, जैसे गुरुजी ने उसका स्टीयरिंग उसके हाथ से पकड़वा के पूरा राइट में मोड़ दिया और वो पिकअप ट्रक पूरा का पूरा उनका लेफ़्ट साइड से, उनका लेफ़्ट मिरर पूरा तोड़ता हुआ, स्क्रैच करता हुआ चला गया। एंड द डैमेज वॉज नॉट बैड, दे कुड ड्राइव एंड नोबडी वॉज हर्ट, कुछ भी नहीं हुआ। ये हैं हमारे गुरुजी। पर गुरुजी को पता है कि किसको कैसे ब्लेस करना है, कैसे और कहाँ ब्लेस करना है, वो भी गुरुजी जानते हैं। मेरी बड़ी बेटी को गुरुजी ने लाइफ दी। लास्ट ईयर नवंबर में थैंक्सगिविंग होता है यहाँ पे, तो छुट्टी होती है 4 दिन की। तो वो घर आई थी, उस समय बहुत बड़ा फीस्ट होता है, हम सब खाना बनाते हैं और पूरी फैमिली मिल के खाती है। तो वो घर आई थी वेंसडे रात को, और थर्सडे होता है थैंक्सगिविंग। और वेंसडे रात जब मैं सोई तो वो सारी रात मुझे लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ किसी से फ़ोन पे बात कर रही है, पर मैं थकी थी तो उठी नहीं। 5 बजे मैं उठी तो मैंने उससे पूछा सुबह कि क्या हुआ, तो बोलती है देयर वॉज अ मैसिव फायर इन माई अपार्टमेंट। और उसके अपार्टमेंट, वो उसी शाम को घर आई थी और उसी रात को उसके अपार्टमेंट में फ़ायर हुई और पूरा अपार्टमेंट उसका ख़त्म हो गया। इतनी ख़राब फायर थी। उसने मुझे पिक्चर्स दिखाई, उसकी कैट चली गई, जो उसकी कैट, वो भी गुरुजी ने उसको मुक्ति दी उस योनि से। पर कैसे गुरुजी ने, मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ तो वो बोलते हैं कि ये है कि गुरुजी जिसको कनेक्ट करना होता है फैमिली में उसी को ही करते हैं, पर ब्लेस सबको करते हैं। नई फैमिली में गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करते हैं, पर हम सोचते हैं ब्लेसिंग के मतलब हमारे लिए क्या है, हम अपने हिसाब से सोचते हैं। पर गुरुजी अगर ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी अगर हमारे साथ है, अगर हम गुरुजी की संगत हैं, तो जो इस समय हो रहा है उससे अच्छा हमारे लिए
हो ही नहीं सकता, ये मेरे को पता चल गया अब। और ये भी पता चला गुरुजी की ही कृपा से, ये भी थॉट गुरुजी की कृपा से आया, नहीं तो आ ही नहीं सकता था। मेरे इन लॉज दोनों को कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया, मुझे मेरे अंकल को कैसे ब्लेस किया। एक बार मैं और मेरे अंकल ड्राइव कर रहे थे, तो मेरी आदत है कि मैं बहुत जब अंकल ड्राइव करते हैं तो मैं सत्संग पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ वो इनको पता नहीं चलेगा कि क्योंकि सुनूंगी तो पता चलेगा, पढ़ने अब पढ़ती रहूँगी तो। और अब तो खैर ये सब भी गुरुजी की कृपा है कि जूम पे सब इतने पुरानी संगत के सत्संग हमें सुनने को मिलते हैं। पहले तो ज़्यादा राइटिंग में आते थे। तो मैं पढ़ रही थी एंड सडनली हमारी पूरी कार हिल गई, एंड काफ़ी स्टडी एसयूवी थी, काफ़ी स्टडी कार। तो सडनली आई लुक्ड अप एंड मैंने देखा कि इतनी कि रैम्प से इतनी बड़ी एक कार हमारी कार के आगे थी, और हमारी कार पूरी लेफ़्ट लेन से पूरी राइट लेन में आ गई थी। तो मैंने अंकल को कहा क्या हुआ, बोलते हैं हाँ तुम्हें क्या, तुम तो शायद सत्संग पढ़ रही होगी ना अपने, इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट होने वाला था कि वो बिल्कुल मेरे आगे आ गया। वो तो लकीली बोलते राइट लेन में कोई नहीं था, तो मैं राइट लेन में ले आया पूरी की पूरी कार को। तो मैंने उनको बोला ये लकीली नहीं होता, ये बाय चांस नहीं होता, ये गुरुजी की ब्लेसिंग से होता है। तो वो मेरे को बोलने लगे हाँ तुम तो हर क्रेडिट गुरुजी को देती हो, पर गुरुजी को देती नहीं, जब गुरुजी ही है जो ये सब करते हैं। पर ये हमारी समझ, छोटी समझ में जब आ जाता है तो ठीक है, और नहीं आता तो वो भी गुरुजी की मर्ज़ी से होता है, क्योंकि गुरुजी ने कब किसको कनेक्ट करना है वो गुरुजी को पता है, हमको नहीं पता है। एक बार तो मेरे इन लॉज का बताती हूँ। एक बार बताती हूँ, हम लोग गुरु पूर्णिमा थी तो इंडिया आ रहे थे, बहुत आई थिंक करीब 12-13 साल पहले की बात है। तो मेरे को बहुत खुशी थी कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन हम लोग इंडिया पहुंचेंगे, ताकि मैं जाते ही मेरी सिस्टर पाल आंटी मुझे एयरपोर्ट से ही पिक करने वाली थी, और मेरे हस्बैंड बच्चों को लेके मेरे इन लॉज के पास जाने वाले थे, और मैं गुरुजी से मिलने मंदिर जाने वाली थी। तो मैं बहुत ही खुश थी। और तब डायरेक्ट फ़्लाइट चलती थी अमेरिकन एयरलाइंस की, शिकागो टू दिल्ली। तो ये भी नहीं था कि बीच में कोई कनेक्शन मिस हो जाएगा या कुछ है। तो हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे और सब चेक इन हो गया। हम थोड़ा लेट पहुँचे थे एज़ यूजुअल, बच्चों के साथ, जॉब के साथ, सब कुछ। तो जब चेक इन किया तो बोर्डिंग पास का टाइम आया, तो दे सेड कि चेक इन तो कर दिया हमने आपको, बट वी हैव बम्प्ड यू टू टुमारो बिकॉज फ्लाइट इज़ ओवर सोल्ड एंड यू आर लेट। तो मेरे बच्चे तो खुश, दे सेड वी आर गिविंग यू अ होटल वाउचर, यू हैव टू वेट, कि आधे घंटे पहले आपको होटल वाउचर मिलेगा फ़्लाइट जाने से, तो आपको तब तक वेट करना है। तो बच्चे भी खुश, हस्बैंड भी खुश, पर मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी आप तो मुझे गुरु पूर्णिमा पे, इसका मतलब मैं आपकी भक्त नहीं हूँ, आपने ये कि गुरु पूर्णिमा के अगले दिन आप पहुँचूँगी ताकि आपसे मिल ही नहीं पाऊँ। तो बस मेरे हस्बैंड बोलते तुम क्यों मुँह लटका के बैठी हो। तो मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता था मैं कुछ कहूँगी तो वो कहेंगे हाँ तुम तो हर समय गुरुजी करती हो। तो हम लोग बैठ गए और आधा घंटा पहले हमारा नाम अनाउंस किया गया। तो मेरे हस्बैंड कहते अच्छा मैं जाता हूँ होटल वाउचर लेकर आता हूँ। एंड वो गए और 4 वाउचर्स थे। तो मैंने कहा 4 वाउचर? उन्होंने कहा ये होटल वाउचर नहीं है, एयरलाइन के बोर्डिंग पास है। उन्होंने हम चारों को बिज़नेस क्लास में मूव कर दिया और हम इसी फ़्लाइट से जा रहे हैं। तो ये हैं हमारे गुरुजी। और फिर मुझे ध्यान आया, 1 महीना पहले ही मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला था, मैं ऐसे ही कह रही थी कि तुम मेरे गुरुजी को मान जाओगे अगर वो, जैसे बच्चों की तरह, कि अगर वो हमको बिज़नेस क्लास ट्रैवल करा दे इस बार। एंड मेरे हस्बैंड कह रहे थे हाँ सोचूंगा। तो आई स्टार्टेड लाफिंग एंड ही सेड व्हाई आर यू लाफिंग। तो मैंने कहा देखो मैंने 1 महीना पहले हमारी ये बात हुई थी, याद है? ही सेड ओह ये तो बाय चांस हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। तो आई सेड या बाय चांस हो गया इन योर ओपिनियन, बट देन आई सेड कि गुरुजी के साथ कुछ भी बाय चांस नहीं होता, सब कुछ गुरुजी की मर्ज़ी से होता है, गुरुजी की ब्लेसिंग से होता है। एंड
और वो गुरु पूर्णिमा मेरे को भूलेगी नहीं कि कैसे कैसे पहुँचे, कैसे स्पेंड की। तो गुरुजी शुक्राना है। और ये छोटे छोटे भाव हमारे गुरुजी कैसे जानते हैं कि, और हमारे ही नहीं, हर संगत के, मेरे नहीं हर संगत के। जब मेरे फादर इन लॉ जो स्टांच आर्य समाजी थे, तो कभी मतलब आर्य समाज के अलावा उन्होंने कभी किसी को माना नहीं। तो मैं यहाँ पे आए तो एक बार काफ़ी बीमार हो गए, उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। तो मैंने उनको गुरुजी का स्वरूप उनके माथे पे लगाया, गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया और मैंने कहा आप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय बोला करो। तो उनको कभी ज़िंदगी में उन्होंने कुछ और किसी को बोला नहीं, वो ओम नमः शिवाय बोलने लगे। वो सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलते थे। मैंने कहा ठीक है आप इतना ही बोलो। और वापस गए, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप फ्रेम कराया। और अपने कभी वो मूर्ति पूजा में कुछ में विश्वास नहीं करते, आर्य समाजी जैसे होते हैं, अपने रूप में लगवाया। मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि आर यू श्योर? उन्होंने कहा हाँ मुझे लगाना है गुरुजी का स्वरूप। और जब वो वापस जा रहे थे तो कहते कि अब मेरे को यूएस वापस नहीं आना। एंड उन्होंने कहा कि बस मेरी एक इच्छा है कि मेरे जब मैं लास्ट समय जब मेरा हो तो मेरा बेटा, सिंस माय हस्बैंड इज़ द ओनली सन, तो मेरा बेटा मेरे पास हो। और गुरुजी ने कि कैसे उनकी ये इच्छा पूरी की। वो लोग गए आई थिंक एंड ऑफ नवंबर 2017 उसी दिसंबर में भी हम लोग पहुँचे 2017 में, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल, क्योंकि हम लोग एक योगा टीचर ट्रेनिंग करने मैसूर जाने वाले थे 31 दिसंबर को। एंड ही वॉज टोटली फाइन। बल्कि मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार थी जब हम निकले मैसूर जाने के लिए। उनको एज़ यूजुअल दिल्ली की पोल्यूशन से, क्योंकि यहाँ से गई थी तो ब्रोंकाइटिस वगैरह हो गया। हम 31 दिसंबर को मैसूर चले गए। एंड 11th को मेरी सिस्टर इन लॉ का दिल्ली से फ़ोन आया कि मेरे फादर इन लॉ की तबीयत अच्छी नहीं है, उनको हॉस्पिटलाइज़ कराया। एंड उनका कई बार हो जाता था तबीयत, उनका सोडियम लो हो जाता था, तबीयत ख़राब हो जाती थी तो हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ता था। तो माय हस्बैंड थॉट ओके इट्स यूजुअल रूटीन जो है। एंड पर पता नहीं मेरे को बार बार क्या आ रहा था। मैंने उनको बोला आप जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है आज की रात देख लेते हैं, इफ़ इज़ नॉट डूइंग वेल तो मैं कल निकल जाऊंगा। तो नेक्स्ट डे उनकी तबीयत और ख़राब हो गई। एंड देन माय हस्बैंड लेफ्ट फॉर दिल्ली। पर मैसूर से दिल्ली जाना इतना आसान नहीं है, वहाँ से कोई फ़्लाइट नहीं है, 4 घंटे पहले बेंगलोर जाना पड़ता है। और उनको जो अर्लीस्ट फ़्लाइट मिली वो रात को सुबह 3:30 बजे की फ़्लाइट मिली। वो दोपहर के निकले और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग वो दिल्ली पहुँचे। एंड बाय देन माय फादर इन लॉ वाज इन आईसीयू और वो उनको विज़िट नहीं करने दे रहे थे, उन्होंने उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया था। तो वो सुबह पहुंच गए ऑल दो, पर विजिटिंग आवर्स वर आई थिंक 11 o'clock। वो 11 बजे जाके हॉस्पिटल पहुंचे। आधा घंटा उनके साथ रहे और अनकॉन्शियस हो गए थे वो उस समय तक। और जैसे ही वो बाहर आए मेरे हस्बैंड आईसीयू से, एंड डॉक्टर्स सेड विदिन 10 minutes डॉक्टर्स सेड ही वाज गॉन। तो गुरुजी ने कैसे स्मूथली उनको अपनी शरण में लिया और कैसे गुरुजी ने उनकी भी वो इच्छा पूरी की। और मैं कि वो हमेशा कहते थे ये तो पहुंच ही नहीं पाएगा अमेरिका से, ये तो मेरे लास्ट राइड्स कर ही नहीं पाएगा। तो ईच एंड एवरी राइड माय हस्बैंड कुड डू, और जो उनका इच्छा थी। तो गुरुजी ने ना, उनसे गुरुजी कैसे हर एक के भाव को भी देखते हैं कि किसने किस भाव से क्या मांगा है। अपने भक्तों की छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी करते हैं। गुरुजी शुक्राना है, हर संगत की तरफ से आपका शुक्राना है, हर संगत के साथ रहने का शुक्राना है आपका। मैं बहुत समय ले लिया आप संगत जी, फिर बहुत सत्संग बहुत सारे हैं, फिर शेयर करूँगी ज़रूर। कैसे गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग दी है। मेरी मदर इन लॉ को ब्लेस किया कोविड के दौरान, कैसे हम इंडिया में थे, कैसे ब्लेस किया, कैसे
मंदिर बुलाया, कैसे हर भाव को पढ़ा और अपनी ब्लेसिंग दी। तो और सबसे बड़ा शुक्राना तो कोविड के दौरान ये ग्लोबल परिवार को जोड़ने का है। इतने सत्संग, इतने आंसर। गुरुजी कहते थे जो सुनाता है सत्संग उसको भी ब्लेसिंग मिलती है और जो सुनता है उसको भी। कैसे हर संगत को घर बैठे बैठे गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। हर संगत को गुरुजी घर बैठे बैठे सत्संग करा रहे हैं। 1-on-1, कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, 1-on-1 जो कनेक्शन करा रहे हैं वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो ये महामारी आई उसमें भी गुरुजी की जो ब्लेसिंग देखें तो अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। तो उसके लिए शुक्राना है हर आंसर देने का, हर सत्संग सुनवाने का और सेवा का, सुमिरन का। गुरुजी शुक्राना संगत जी, शुक्राना। गुरुजी नाल बस मौजा ही मौजा करते जाओ। गुरुजी कहते हैं बस शुक्राना गुरुजी।